नमस्कार, स्वागत है आपका पीडी न्यूज़ दबी जुमा की दास्तां में। आज हम उपस्थित हैं बिहार के कटिहार जिला अंतर्गत कदवा प्रखंड में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुखिया संघ अध्यक्ष, और हम जानते हैं ये 1 साल होने वाला है, इसका क्षेत्र में क्या क्या कार्य हुआ है, हम इससे बातचीत करते हैं। जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी नमस्कार, मैं मोहम्मद मिराज आलम, मुखिया संघ अध्यक्ष कदवा, सह मुखिया ग्राम पंचायत राज बेलवन। इस बार का जो है पंचायत का जो विकास जो है बहुत ही शिथिल है। कारण ये है कि पंचायत का विकास का पूरा जो है कमान जो है मनरेगा के हाथों है। चूँकि बिहार सरकार तो बीमारू राज है, इसके पास तो कुछ अपना है नहीं आवंटन, वो केंद्र सरकार पर पूरी तरह निर्भर है। तो मनरेगा ही एक विकल्प था पंचायत के विकास के लिए। लेकिन मनरेगा में एक नया काला कानून आ गया, जिसमें किसी भी पंचायत में 20 से ज़्यादा ऑनगोइंग योजना नहीं रहेगा। और ज़्यादा 20 से ज़्यादा जिस पंचायत में ऑनगोइंग योजना है वहाँ पे नया योजना नहीं खुलेगा। नहीं खुलने के चलते पंचायत में विकास नहीं हो रहा है। और ऑनगोइंग होने का कारण क्या है कि पंचायत में मटेरियल का पेमेंट नहीं होता है। मटेरियल का पेमेंट जब तक योजना का नहीं होता है तो योजना क्लोज कैसे होगा। सालों से मटेरियल का पेमेंट नहीं हुआ है, जिसके चलते योजना क्लोज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो है पंचायत में 50 योजना ऑनगोइंग है, और जिसकी वजह से नया योजना नहीं चला, जिसके चलते लेबर जो पलायन कर रहा है। जबकि सरकार का ये बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है मनरेगा। इससे गरीब मज़दूरों को जो है 100 दिन का रोज़गार मिलता है, और पलायन से मज़दूर को रोकने के लिए इससे अच्छा कदम कोई सरकार का था ही नहीं। लेकिन सरकार की इस नीति ने इस गरीब मज़दूरों को जो है थाली का नेवाला को छीन लिया है। अब जो है नया योजना खुल नहीं रहा है, जिसके चलते नया काम नहीं मिल रहा है। फिर से लेबर जो है पलायन को मजबूर है। सरकार इस पर जो है कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग इस पर इतना आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार जो इस पर मौन है। ये इसमें मौन की ज़रूरत नहीं है। ये गरीब कल्याण योजना है, गरीब के हित के बारे में सोचना चाहिए। या तो आप पेमेंट करें और सारा 100% पेमेंट करके जो है अब योजना को जो है ऑनगोइंग करवाएं, वो पुरानी योजना क्लोज करवाएं और नया योजना चालू करवा के काम हो। या आपके पास काम नहीं है तो लेबर को जो है 100 दिन का आप गारंटी दीजिए, आप रोज़गार दीजिए। और लेबर जो है पलायन को मजबूर है। सरकार से निवेदन है कि इस काला कानून को वापस ले और जो है पलायन से लेबर के पलायन को रोके। दूसरी बात, जो विधायक कोटा से भी पंचायत में डेवलप होता है, आपका सांसद से भी होता है, और भी RWD है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बहुत तरह का फंड है। लेकिन किसी भी योजना का कहीं कभी हम लोगों ने जांच नहीं देखा है। लेकिन अगर मुखिया किसी भी तरह से वेंडर से धार उधार लेकर के कोई योजना कर भी लेता है तो उसका जो इतना जांच होता है कि मुखिया जो है अब योजना करना भी नहीं चाहता है। करेगा क्या? अब पदाधिकारी 50 तरह का नोट्स निकालता है। हर सप्ताह जांच, हर बुध बृहस्पति को जांच होता है, हर बुध बृहस्पति को। और इतना जांच से जो है तंग आ चुका है मुखिया, अब काम करना नहीं चाहता है। सरकार पंचायती राज व्यवस्था को ही निरस्त कर दे और सारा पदाधिकारी के द्वारा पंचायत चलाए और ये पंचायत तंत्र को ख़त्म कर दे। और सरकार का ये मिशन है और यही करना चाहिए सरकार को। चाहे तो इस जांच को विराम दें और ये काला कानून को वापस लें, या पंचायती राज स्तर को ख़त्म कर दें। एक सवाल और करनी थी आपसे, जैसे कि हमने कुछ दिन पहले खबर अपना चैनल में भी चलाया था। मनरेगा में जो है कि आवाज़ उठाए थे, और आजमनगर प्रखंड में ही आप ही का बगल का, कि ये 50% पीसी लिया जाता है। क्या इसमें क्या लगता है आपको? देखिए, अब कहाँ का क्या रूल है ये तो हम नहीं कह सकते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ पदाधिकारी इसमें मनरेगा में बहुत ही जो है क्या कहेंगे भ्रष्ट है। उसमें सबसे ज़्यादा अगर हम नाम लेना चाहेंगे तो मनरेगा जेई का लेंगे। उसको सेवा शुल्क हर हाल में चाहिए। अगर सेवा शुल्क नहीं मिलता है तो तुरंत मास्टर रोल को जीरो कर देते हैं। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे योजना का मास्टर रोल है जो जेई के द्वारा जीरो कर दिया गया है, और सिर्फ इस वजह सेवा शुल्क नहीं मिलेगा वैसे। और एक एक योजना का 3 से 4 बार जो है इसको जीरो किया गया है। और इतना ही नहीं, मेरा 2 योजना का जो है MB वो अपने पास रख लिए हैं, और सिर्फ सेवा शुल्क नहीं मिलने की वजह से वो आज तक MB हमको नहीं दिए हैं। मैंने PO से भी गुहार लगाया है, मैंने उसको भी संपर्क साधने का कोशिश किया है। वो डायरेक्ट जेई हमको बोला है, सुधीर कुमार नाम है, उसने डायरेक्ट बोला है कि सेवा शुल्क दीजिए तब हमसे MB लेके जाइए। और जिसके चलते उसका उस योजना का भोजन एंट्री नहीं हो पा रहा है, और PO भी उससे तंग आ चुका है। बाकी पदाधिकारी मनरेगा में बहुत अच्छे हैं, सिल्ला जेई को छोड़ करके।
जैसे आप सुने कि जय की तरफ जय क्या बोले हैं इससे मुखिया जी से, और देखिए जो भी ईमानदारी से अगर काम करना चाह रहा है मनरेगा में तो वो कर नहीं पा रहा है, और जहाँ पे नहीं करना चाहिए वहाँ पे काम होता है, जो कि काम कोई और करे, पैसा किसी और के खाते में जाए। ये ऐसा समस्या है जहाँ पे जो जन्मीन काम होता है, जहाँ से लेबर को काम मिलता है, लेकिन उस पंचायत में काम नहीं देता है, क्योंकि वहाँ पे जांच होता है, क्योंकि चढ़ावा देता नहीं है यहाँ पे। तो ये कारण है कि नहीं देने का कारण है कि जांच तो ऑटोमेटिक होना ही है। जैसे अभी बताया मुखिया जी बताया कि मुख्यमंत्री से होता है और आपका विधायक से, जितना भी किसी भी कोटा से काम होता है तो उसमें कम जांच पड़ताल होती है, जो कि 5 साल या 2 साल के अंदर में रोड जर्जर हो जाएगा। जो कि हमने अभी सिर्फ यही मिशन उठाया बिहार पे कि किसी तरह क्राइम कम हो, और हम लोग जो है इस पर काम कर रहे हैं धरातल पे। क्या मांग है आपका मुखिया जी से? सरकार से मेरी मांग है कि पदाधिकारी जो इस तरह से जो पंचायत में जो तंग करते हैं और प्लस इतना मनमाना जो मन भरू हैं, तो इस पर जो है लगाम लगना चाहिए। अब एक मनरेगा मजदूर अगर वह 15 दिन काम करता है और इसी बीच किसी दिन अगर उसका MNS नहीं हो पाता है, और आपका नेटवर्किंग के प्रॉब्लम के चलते या NMS पदाधिकारी कोई मीटिंग में चला गया और वो नहीं आ पाते हैं, उस दिन का मजदूरी इसको नहीं मिलता है। इस वजह से जो अब मनरेगा मजदूर मनरेगा में काम करना नहीं चाह रहा है, तो सरकार इसके लिए चाहे कि पंचायत में उसका खाता खुलवाया जाए। पंचायत का खाता जैसे 15वीं का पैसा आता है, सिस्टम का पैसा आता है और फंड का पैसा पंचायत में आता है, उसी तरह से पंचायत वाइज मनरेगा का भी पैसा सरकार को देना चाहिए, और ताकि ईजी वे में उसको सुबह में काम करे, शाम में उसको मजदूरी मिल जाना चाहिए। बिहार का जो गरीब है, गरीब मजदूर को सुबह वो काम करे और शाम में पैसा ला करके अपने परिवार के साथ वो एक टाइम शिवरात में ही खाता है। सरकार को इस बात के पता नहीं है तो पता करे, वो घर घर जा करके वो 3 टाइम उसको भोजन नसीब नहीं होता है। और ये बहुत अच्छा महत्वाकांक्षी योजना था सरकार का, ये मनरेगा, जो कम से कम उसको 100 दिन का काम मिलता था, लेकिन इसमें भी ग्रहण लग गया है। कोई एक काम नहीं है अभी जो कोई मुखिया किसी मनरेगा मजदूर को काम दे पाए, इसलिए कि उसका योजना जो है 20 से प्लस है, उसका ऑनगोइंग है, और 20 से प्लस ऑनगोइंग के चलते नया योजना खुल नहीं रहा है। और प्लस अब अगर कोई कहीं में काम हो भी रहा है तो वहाँ पे 15 दिन तक वो उसका काम करे, और उसके बाद उसका जो है कुछ पदाधिकारी का इतना मन बढ़ू है कि अगर उसको सेवा शुल्क नहीं मिला है तो डायरेक्ट 0 कर देता है। मैं ऐसे 50 योजना का मास्टर रोल, एक योजना का मैंने 3-3, 4-4 बार पूरे मास्टर रोल को 0 किया गया है। मेरे पास एविडेंस है, अगर सरकार चाहे तो मैं उसको एविडेंस को मैं दे सकता हूँ, और सबूत है मेरे पास। और हम लोग सेवा शुल्क जो नहीं देते हैं, इसलिए हम लोग पर बार बार जांच दे रही है सरकार। तो सोचा पदाधिकारी जांच कर रहा है तो काम बढ़िया हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, विकास को बाधा हो रहा है, सेवा शुल्क पदाधिकारी का जो है बढ़ रहा है। इसलिए सरकार इसको अपने स्तर से देखे और जो है इस पर थोड़ा सुधार लाए। अक्सर आपको बिहार में यही देखने को मिलेगा, जो भी सेवा शुल्क नहीं देता है तो उसको हमेशा टॉर्चर किया जाता है ये अधिकारी की तरफ से, और जो सेवा शुल्क देता है वो उसको कुछ भी मतलब किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होता है उसको। तो ऐसा कहिए कि ये बिहार में जो है ना, ये करप्ट का जो है कि ये मेन मुद्दा है इसका। इन लोगों का अधिकारी जो होता है, ये लोग क्राइम को बढ़ाता है। ये लोग जो है कि यहाँ से रिपोर्ट जब मांगेंगे सरकार तो उसको रिपोर्ट दे देता है, लेकिन धरातल पे ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसे तो लगभग मैं हर क्षेत्र में जा के आप लोगों से रूबरू करवाता हूँ और दिखाता हूँ कटिहार का भी कितना बुरा स्थिति है। यहाँ पे इतना बुरा स्थिति है, इसीलिए आप लोगों को दिखवाता हूँ, और ये सरकार का भी संज्ञान में हम डालना चाह रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी कंडीशन पे ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस तरह से हमारे क्षेत्र में हो और हम लोग ऐसे देख के रह जाएं। तब के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।